तो मैंने माता जी को देख के कहा कि आज तो आपके लिए विशेष ज्ञान सरोवर से याद और भोग लेकर के पहुंची हूँ। माता जी बड़ी मीठी दृष्टि से देख करके मुस्कुराने लगी। कहती भोग लाई हूँ, अपनी गुजराती भाषा में बोल रही थी और मैं समझ तो जाती थी पहले भी। गाने का गीत बज रहा है, सुनाए यार। तो देख करके भोग की थाली को माता जी बहुत ही खुश होने लगे। तो बाबा फिर कहने लगे कि देखा बच्ची, अपने स्थान से, अपनी जगह से, अपने लौकिक अलौकिक परिवार की याद सुनकर माता जी बहुत खुश हो रही है। तो माता जी खुश तो हो रही है, और माता जी फिर बाबा को कहती है कि बाबा परिवार तो मेरा तो हद का है, पर ये तो बेहद के बच्चे हैं। माता जी भी झट जैसे तुरंत बाबा को जवाब दे रही है कि ये मेरे हद के, पर आपके तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा ने कहा बच्ची पास हो गई। माता जी को देख के कहा। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची बहुत ही शुरू से एक लवली अवस्था वाली माता बच्ची शुरू से रही है, और जब से बाबा की बनी तब से बच्ची को बड़ों से और दादियों से बहुत ही प्यार रहा, और उसी प्यार पालना में बच्ची सदैव मन से, दिल से बाबा बाबा ही करती रहती थी। तो माता जी बाबा की तरफ देख करके, क्योंकि बाबा माता जी की बात सुना रहे हैं, तो माता जी बहुत खुश हो रही है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, माता जी का चेहरा देखा तो मैं एक तरफ बाबा को देखती हूँ, दूसरी तरफ माता जी को देखती हूँ। तो मैंने कहा बाबा को कि बाबा जब साकार में थी, मैं समझती शरीर छोड़ने के 2-4 दिन पहले मेरे को मिली थी। मैं गुवाहाटी जाने वाली थी तो मिली थी। तो मैंने ऐसे पूछा माता जी से, माता जी ठीक है? बोला अभी शरीर साथ नहीं देता, कमर में दर्द पड़ गया है। मैं कहती, तभी कहने लगी कि अभी बाबा को मैं कहती मेरे को भी ले जाओ। तो मैंने बोला नहीं माता जी, अभी और आप बैठ के सेवा आपको करनी है, अभी जाना नहीं है। आपकी सेवा करने वाले तो है ना आपके बच्चे। बोला नहीं बस अभी टाइम पूरा हो गया। तो माता जी की वो बात मेरे सामने एकदम इमर्ज हो गई, और माता जी भी यही कहने लगी कि मैंने जितनी सेवा मुझे करनी थी, मैंने अपने मन वचन कर्म से की, और अब लास्ट के समय जब शरीर साथ नहीं दे रहा, तो मैं मन ही मन में बाबा को कहती रहती, बाबा मुझे ले चलो। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा तो विशेष सभी की बात सुनता है, पर विशेष माताओं की जो मन की भावना होती है और बाबा से जो प्यार होता है, और इस बच्ची का लगन देखकर बाबा ने इस बच्ची की बात जल्दी सुन ली, क्योंकि अंदर ही अंदर बाबा को बहुत समय से कह रही थी और बाबा भी सुन रहा था। तो बाबा फिर कहने लगे कि माता जी को देखकर कि बच्ची स्थान तो मिलने के लिए पहले तो चोला तैयार होगा, तब तो बाबा तुमको बुलाता। अब चोला तैयार हो गया है तो इसलिए तुमको बुला लिया। मतलब ऐसे बाबा की और माता जी की बड़ी मीठी चिटचट चल रही।
फिर तो मैंने कहा कि माता जी आज तो विशेष आपके निमित्त भोग भी है, तो आपके पूरे परिवार की भी याद प्यार, बच्चों की, बच्ची की, सभी की याद प्यार लेकर के आई हूँ। तो कहती हाँ हाँ मेरे को याद पहुँचती है। अपने गुजराती टोन में कह रही थी। तो बाबा भी माता जी की तरफ देख कर कहते हैं, देखो बच्ची, कैसी भी बच्ची की तबीयत थी पर अंदर में माता जी सदैव खुश रहती थी। खुश रहती थी वो महावीर भाई ने। मैं तो आज उनका वतन का चेहरा देख रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अंदर में बहुत खुश होती थी, भले शरीर कैसा भी था पर मन की स्थिति बच्ची की बहुत अच्छी रही। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची को लास्ट समय तक कोई बहुत भारी तकलीफ हो, बहुत ज्यादा कोई दर्द हो, इस प्रकार का भी नहीं हुआ। बाकी पुराना शरीर, पुराना चोला हो गया। इसलिए समय के अनुसार बच्ची का चोला बदली हुआ। तो बाबा कह रहे, बच्ची ठीक है ना, अभी तुम खुश है? बोला हाँ बाबा भी मैं खुश हूँ। तो बाबा कहने लगे अभी क्या करना है बच्ची? तो माता जी कहती है अभी बाबा मेरे को दूसरी सेवा में भेजो। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, मेरे को देख के बाबा कहते हैं, बड़ी मीठी आज रूहान माता जी के और बाबा की चल रही। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, विशेष माताओं को ये अंदर में ख्याल रहता है मैं कुछ ना कुछ करूं, कुछ सेवा करूं, कुछ करके अपना भाग्य बनाऊं। इसलिए बच्ची भी कह रही कि अब मुझे क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि नए स्थान, नए चोले में जाना है ना बच्ची। तो माता जी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए फिर भोग की थाली रखी बाबा के सामने, उनके सामने। तो बाबा ने जैसे बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया और मैंने कहा आज तो विशेष ज्ञान सरोवर से आप सभी की है, सभी भाई बहनों की, परिवार की याद लेकर के आई हूँ। तो बाबा भी जैसे माता जी को देख के बहुत खुश हो रहे थे और माता जी को बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से, बहुत ही आदर सम्मान से बाबा ने भोग स्वीकार करते हुए एकदम माता जी को मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और माँ के सहयोग से बच्चे भी आगे बढ़े हैं, यह भी इन बच्चों का भाग्य रहा। तो इसलिए बाबा ने कहा डबल भाग्य तो संगम पर बच्चों को मिला ही है, लौकिक में भी अच्छे रहे और अलौकिक में भी अच्छे हो करके चल रहे हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और विशेष ज्ञान सरोवर के भाई बहनों की भी याद प्यार दी, हमारी प्रभा बहन की भी याद प्यार दी, सुदेश दीदी की भी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि ये भी कुछ ना कुछ बीच बीच में हिसाब किताब आ जाता है जो बच्चों को पूरा करना पड़ता है और बच्ची ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंचे।